हेलो बच्चा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन कहाँ सुना था? जब हम 10th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी के टॉपिक पे पढ़ते हैं। ठीक है, बायोलॉजी में हमने ये वर्ड पढ़ा था हाइब्रिड। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो चैप्टर था। ठीक है, जिसमें पोलन ग्रेन्स का हाइब्रिड होता था। ठीक है, क्रॉस होता था। ठीक है, वहां पे हमने ये वर्ड पढ़ा था हाइब्रिड। ठीक है, वहां पे भी हाइब्रिड का मतलब था इंटरमिक्सिंग। ठीक है, यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यही है, इंटरमिक्सिंग। बट वहां पे हाइब्रिड का मतलब डिफरेंट था और यहाँ पे क्या है, डिफरेंट। बच्चा, हाइब्रिडाइजेशन का बेसिकली सिंपल अगर मैं मीनिंग समझू हिंदी में, ठीक है, इसका मतलब है इंटर मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, सो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर? अब ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है केमिस्ट्री में? ठीक है बच्चा, हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे केमिस्ट्री में इसलिए जरूरी है क्योंकि जब बॉन्ड फॉर्मेशन करना होता है, ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे जो डिफरेंट ऑर्बिटल की डिफरेंट एनर्जी होती है, ठीक है, उनको कंपेरेबल एनर्जी मतलब सेम एनर्जी में लाने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ती है। हम पूरी केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन को दो ही चैप्टर में पढ़ते हैं, एक है केमिकल बॉन्डिंग, दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जब हम जीओसी स्टार्ट करने जा रहे होते हैं। ठीक है, या आप कह लो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, हम जब जीओसी की स्टार्ट कर रहे होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट करते हैं, तब हमारे पास आता है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, पर ऑर्गेनिक में इसका थोड़ा सा यूज कहीं कहीं जगह पे है, पर केमिकल बॉन्डिंग में हम इस पूरे टॉपिक को क्लियरली स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। ठीक है, और इसका देखते हैं इसके पोस्टुलेट्स क्या है, ठीक है, और कैसे कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करें, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्यों आया? हमें पता है केमिस्ट्री में बीबीटी नाम की एक थ्योरी थी जिसे कहा जाता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, जब वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो जाती है तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। बीबीटी हमें सिर्फ और सिर्फ ओवरलैपिंग के बारे में बताती है। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि बीबीटी क्या कहती है और हाइब्रिडाइजेशन क्या कहती है। ठीक है, अगर बच्चा मैं देखूं, मैं इधर सॉल्व करके दिखाऊंगी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, और इधर दिखाऊंगी हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। क्लियर? अगर मैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से समझूं और मैं देखूं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसका डिफरेंस हम क्लियरली देखेंगे और ये भी देखेंगे कि बीबीटी फेल कैसे होगी। ठीक है बच्चा, मैंने एग्जांपल लिया CH4 जिसको हम कहते हैं मीथेन। क्लियर? इसको हम क्या कहते हैं, मीथेन। यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2। क्लियर? हमें ये अच्छे से पता है जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं इन अ बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इनका ग्राउंड स्टेट देखूं तो ग्राउंड स्टेट पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, और ये क्या है यहाँ पे पेयरिंग, और इस p ऑर्बिटल में क्या है, हाफ फिल। क्लियर? ठीक है, ये मेरा क्या है, इसका ग्राउंड स्टेट। अब मुझे पता है हम बीबीटी में एक्साइटेशन के बारे में बात करते हैं। एक्साइटेशन क्या है, तो क्या होगा जब मैंने इस 2s के एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, वो किस में शिफ्ट हो जाएगा, 2p में। तो मेरी एक्साइटेशन के हिसाब से जो स्ट्रक्चर बना, एक्साइटेशन के हिसाब से जो मेरा स्ट्रक्चर बना वो कुछ ऐसा बना। ठीक है, अब बच्चा अगर मैं देखूं मेरे पास खाली मतलब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कौन कौन सी है, एक 2s की, दिस इज 2s, और ये क्या है 2p की, 2p की कौन सी, px py pz। ठीक है, ये तीन ही ऑर्बिटल आती है उसके अंदर। अब 2s के पास एक इलेक्ट्रॉन, 2p की तीनों ऑर्बिटल्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सब क्या है, हाफ फिल्ड है।
अब ये हाफ फिल्ड है तो ये क्या कहेंगी, बॉन्ड फॉर्मेशन करो। बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम में क्या होता है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किस में डालेगा, एक 2s में डालेगा, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन जो कि H4 है ना वो किस में डालेगा, एक Pa 2px 2py 2pz। क्लियर, ठीक है, क्लियर। तो अगर मैं देखूं, मुझे पता है हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s1, और मेरे पास ऐसे कितने हाइड्रोजन है, 1 1 2 1s2 सॉरी 1s1, इधर 1s है, 1s1 1s1, ठीक है। ये मेरे पास 4 हाइड्रोजन है। क्लियर। तो अगर मैं ये देखूं कि 4 हाइड्रोजन मेरे पास हैं, क्लियर, तो ये 4 हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किस में डालने लगेंगे, पहला वाला किस में डालेगा, 2s में, दूसरा वाला किस में डालेगा, 2px में, तीसरे वाला किस में डालेगा, 2py में, और फिर चौथे वाला किस में डालेगा, 2pz में। ठीक है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो कुछ स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं, ये मेरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे टाइप का बनता है, मेरा ये कार्बन है, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन है क्योंकि हमें पता है ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, क्लियर। इसका ये वाला बॉन्ड देखिए, ये 1s है, ये सारे 1s है, ये भी 1s है, ये भी 1s है, बट यहाँ पे इसके पास क्या है, ये 2s है, ये 2px है, 2py है, और ये 2pz है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि 2px 2py 2pz इन तीनों की एनर्जी क्या है, सेम है, क्योंकि सेम सब शेल में आ रही है, ठीक है। बट अगर हम देखें 2s की जो एनर्जी है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू 2px 2py 2pz के कंपैरिजन में। तो मेरे ख्याल से अगर मैं देखूं जो 1s और 2pz 2py और 1s 2px और 1s इन तीनों की एनर्जी क्या है, जो ऑर्बिटल जो ओवरलैपिंग के टाइम में एनर्जी थी वो क्या होगी, सेम। तो इनकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, सेम होनी चाहिए, ठीक है, और इनका बॉन्ड एंगल भी इन बिटवीन जो है वो भी सेम होना चाहिए। बट अगर मैं बात करूं 1s और 2s में, इसको तो डिफरेंट होना चाहिए क्योंकि ऑर्बिटल ही चेंज हो गई, ठीक है, यहाँ पे s है और बाकी सब में p ऑर्बिटल आ गई। बट अगर मैं ये देखूं तो इस हिसाब से इन तीनों की तो बॉन्ड लेंथ सेम होनी चाहिए और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। बट अगर हम एक्सपेरिमेंटली स्टडी करते हैं तो कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ चारों बॉन्ड बना रहा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम है, ठीक है। तो वीबीटी का कॉन्सेप्ट तो यहाँ फेल हो गया, क्यों, क्योंकि 1s 2s के साथ ओवरलैप कर रहा है और बाकी सब में 1s 2p के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो इन तीनों की बॉन्ड लेंथ सेम होनी चाहिए बट इसकी तो डिफरेंट होनी चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटली तो मीथेन की सारे जितने भी ये बॉन्ड है इन सब की बॉन्ड लेंथ क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं है, देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या ऑर्बिटल चेंज हो रही है, यहाँ पे 2s है, यहाँ पे 1s है, ठीक है। तो वीबीटी हमें ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि ऑर्बिटल अगर डिफरेंट हो जाए तो बॉन्ड लेंथ सेम कैसे हो सकती है, इसलिए यहाँ पे वीबीटी का कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, फेल, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू इस स्ट्रक्चर को समझाने की, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू मैंने इस स्ट्रक्चर को समझाया, तो मैंने दोबारा लिया CH4 जिसे हम क्या कहते हैं, मीथेन, ठीक है। तो कार्बन है 1s2 2s2 2p2, क्लियर। तो ये मेरा ग्राउंड स्टेट क्या है, 1s2 2s2 2p2, और यहाँ पे क्या है मेरी पेयरिंग, और यहाँ पे क्या है सिंगल बॉन्ड, क्लियर। यहाँ पे भी एक्साइटेशन होगी, ठीक है। अब मैं ये बाद में आपको बताऊंगी कि हाइब्रिडाइजेशन में एक्साइटेशन जरूरी है कि नहीं, नेसेसरी है कि नहीं, ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। पर पहले हम ये देखते हैं, इसको एक्साइट किया और यहाँ पे क्या हो गया, ये शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या है 2s और ये मेरा क्या है 2p। अब हाइब्रिडाइजेशन का मेन रोल आएगा, वो क्या करेगा, वो इस 2s और इन 3 2p ऑर्बिटल को मिक्स कर देगा, ठीक है, इसको इंटरमिक्स कर देगा, मींस एक दूसरे में ये मिक्स हो जाएंगे और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं 4, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उसने बना दी है, जिनका नाम क्या है, यहाँ पे एक s है, यहाँ पे 3p है, तो इनका नाम बन गया sp3 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 और sp3, ठीक है। ये 4 इंटरमिक्स होके
चार हाइब्रिडल ऑर्बिटल बना दी है जिनकी एनर्जी भी क्या है, सेम है। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, ठीक है। तो मुझे पता है साइड वाला एटम कौन सा, हाइड्रोजन, वो अपने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डालेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, H H H और H, यहाँ पे भी sp3 है, यहाँ पे भी sp3 है, यहाँ पे भी sp3 और इसके साथ भी sp3s 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 और sp3s, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें, इसमें जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं, चारों बॉन्ड में जो ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग है वो सेम एनर्जी पे हो रहा है, बट यहाँ पे सेम एनर्जी पे नहीं हो रहा था, ठीक है। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया कि ताकि हम ये एक्सप्लेन कर सके कि एक कभी जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो उसमें बॉन्ड लेंथ पे कैसे ओवरलैपिंग हो रही है और हाइब्रिडाइजेशन कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ओवरलैपिंग बिल्कुल सेम ऑर्बिटल्स में हो रही है, इसलिए इन सब का बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम है, ठीक है। अब हमने ये समझ लिया वीबीटी फेल क्यों हुई और हाइब्रिडाइजेशन क्यों आया, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर बच्चा, ठीक है। आई गिव यू 5 minutes, जस्ट नोट डाउन दिस, ओके।